हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के बारे में जानेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा फॉर्मूला है हमारा 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये दो फॉर्मूले हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं एग्जाम में। तो जैसे कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला कौन सा है, राइट। तो यदि ये फॉर्मूला आएगा तो हम इस पे टिक कर देंगे, ये वाला दिखेगा तो हम इस पर टिक कर देंगे। तो ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। तो इस तरीके से भी इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जैसे अ डाटा सेट हैज ए मीन ऑफ 50, a mode of 45 and a standard deviation of 10. Find कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कह रहा है एक डाटा सेट का मध्य 50 है, बहुलक 45 है और मानक विचलन 10 है, तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करो। तो हमें फॉर्मूला याद है, हमें देख रहे हैं कि हमें इसमें क्या दिया है, हमें इसमें दिया है माध्य यानी कि मीन, बहुलक यानी कि मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन हमें दिया गया है। तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। तो फॉर्मूला है हमारा स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। मीन मतलब माध्य, मोड मतलब बहुलक और स्टैंडर्ड डेविएशन मींस मानक विचलन। तो माध्य हमें कितना दिया है, मीन हमें दिया है 50 माइनस मोड यानी कि बहुलक हमें दिया है 45 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन हमें दिया है 10। तो इसको हमें सॉल्व करेंगे तो 50 में 45 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 अपॉन 10, 0 हटाएंगे और यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.5। यानी कि कार्ल स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन हमारी कितनी आ गई 0.5। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट।